कक्षा 3 में हम अंग्रेजी और गणित विषय का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम गणित का कर रहे हैं। गणित के अंदर आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, जिसका नाम है महत्तम समापवर्तक। इसको अपन संक्षेप में म से भी याद वो म से भी लिखते हैं और बोलते हैं। क्या होता है, देखिए, दो या दो से अधिक दी हुई संख्याओं के सार्वगुणनखंडों में जो सबसे बड़ा गुणनखंड होता है वह म से यानी महत्तम समापवर्तक कहलाता है, जिसे हम संक्षेप में म से लिखते हैं। अब ये किस प्रकार किया जाता है, इन सवालों को देखिए। हमने दो संख्या लिखी है 24 और 36, इधर लिखा है 8 और 12। इनका हमें क्या करना है, म से यानी महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जैसे हमने अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किया था, वैसे ही पहले दोनों संख्याओं का आपको अलग अलग अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो जैसे पहला सवाल, इसमें दो संख्या दे रखी है 24। अब देखिए, हम पहले 24 का गुणनखंड, मैंने अभाज्य गुणनखंड आपको सिखाए थे किस प्रकार ज्ञात किए जाते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 2 का भाग लगाते हैं। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितनी बार गया, 12 बार। फिर 2 का भाग, तो 2 के पढ़े में 12 आते हैं पूरे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 छन 12, 6 बार। फिर 2 का भाग, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 बार। अब 3 का जाएगा, 3 एकम 3। और मैंने आपको उस समय बताया था, जब तक नीचे 1 ना आ जाए ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। फिर 36, 2 का भाग, तो 36 के अंदर अगर हम 2 का भाग लगाते हैं तो 2 एकम 2, 1 बच गया 6, 16, 2 अट्ठे 16, 18 बार। फिर 2 का भाग, 2 9 में 18, 9 बार। और 9 आता है 3 के पाढ़े में, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। और फिर 3 का भाग, 3 एकम 3। अब आपको क्या करना है, इन गुणनखंडों को लिखकर इनके जोड़े बनाने हैं आपको। तो सबसे पहले 24 के टुकड़े कितने हुए देखो, 1 2 3 4। तो इसके अंदर 2 है 3 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। फिर 36 के 2 बार है, तो 2 इंटू 2। 3 एक बार है, तो 2 के नीचे खाली जगह छोड़ दी हमने, 3 एकम, ये 3 लिख दिया हमने। और जहाँ पर कुछ नहीं है वहाँ खाली। अब देखिए, आपको क्या करना है, इन दोनों संख्याओं में कॉमन जोड़ा कौन सा बन रहा है वो आपको लेना है। तो देखिए, एक तो आपको ये 2 का जोड़ा बन रहा है, फिर एक ये 2 का बन रहा है, एक ये 3 का बन रहा है, बस। और किन्हीं संख्याओं का युग्म यानी जोड़ा नहीं बन रहा। तो हम यहाँ लिखेंगे 24 और 36 का महत्तम समापवर्तक को संक्षेप में कैसे लिखते हैं, म से। अब जो युग्म बना है या जोड़ा बना है, उनमें से आप एक एक संख्या को नीचे लिख लीजिए। 2 के 2 बने तो 2 इंटू 2, 3 का 1 बना है तो 3 की आप गुणा कर दीजिए। 2 को 2 से किया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 को फिर 3 से, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12। और ये आपका आंसर, यानी 24 और 36 का म से कितना आया, 12। यानी इस प्रकार से आपको इस म से के सवालों को हल करना है। अब एक सवाल हो आपके पास 8 और 12। तो 8 इसी प्रकार से, पहले 2 का भाग, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 4 बार। फिर 2 का, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 का, 2 एकम 2, फिर 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छन 12, 6 बार। फिर 2 का, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 3 का, 3 एकम 3। अब देखिए, इनके युग्म बनाते हैं। 8 के 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 12 का
2 इंटू 2, 3 नहीं है, जगह छोड़ दो, आगे 3 लिख दीजिए। तो इसके अंदर आपका युग्म बना पहला 2 का, अगला भी कौन सा बना 2 का, तो हम लिखेंगे 8 और 12 का मस। इन दोनों युग्म में से एक एक अंक लेना है आपको, 1 और ये 1, और दोनों की गुणा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और ये आपका आंसर। तो इस प्रकार से आपको मस के सवालों को हल करना है। कल हम इनके आगे इन्हें और सवालों को करने का अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अब हम इंग्लिश विषय का अध्ययन करेंगे। अंग्रेजी में आज मैं आपको राइट द एप्लीकेशन टू द हेड मास्टर ऑफ योर स्कूल एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, यानी आपको जरूरी कार्य के लिए अवकाश लेना है। उसके लिए आप अपने अध्यापक जी को एप्लीकेशन लिखनी है, यानी एक आवेदन देना है। तो देखिए एप्लीकेशन में सबसे पहले क्या होता है, साइड में हम क्या लिखते हैं PO2, बाएं तरफ PO2, फिर टू द हेड मास्टर MTCSSS मदर टेरेसा कॉन्वेंट सेकेंडरी शिक्षण समिति बीकानेर, PO2 THE the HEAD head, MASTER master, MTCSSS यानी मदर टेरेसा कॉन्वेंट सेकेंडरी शिक्षण समिति BIKANER बीकानेर। तो पहले सबसे पहले आपको इतना हिस्सा पूरा करना है, टू द हेडमास्टर मदर टेरेसा कॉन्वेंट सेकेंडरी शिक्षण समिति बीकानेर। फिर नीचे SIR सर, RESPECT respect, FULLY fully, respectfully, BEG bag, PO2 SAY say, THAT that, and respectfully I beg to say that. HAVE have, and URGENT urgent, urgent means क्या होता है जरूरी, PIECE piece of, WOR के वर्क, 88 MY my, HOME home, यानी I have an urgent piece of work at my home। तो हमारी पूरी लाइन क्या बनी है, रिस्पेक्टफुली I beg to say that I have an urgent piece of work at my home, so I CANNOT cannot, COME come, TO2 SCHOOL school, so I cannot come to school यानी मैं स्कूल नहीं आ सकता। kindly KINDLY kindly, GRANT grant, me LEVE live for 3 days, फिर THANKING thanking, YOU thanking you, YOU are your, OBEDIENTLY OBEDIENTLY obediently, your obediently। तो क्या पढ़ा आपने, रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, नम्र निवेदन है कि क्या मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि दैट आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट माई होम, यानी मेरे घर पर बहुत ज़रूरी कार्य है। सो इसलिए आई कैन नॉट कम टू स्कूल, इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकता या नहीं आ सकती। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days, मुझे 3 दिन का अवकाश देने की कृपा करें। थैंकिंग यू, योर मीन्स तुम्हारा या आपका, OBEDIENTLY obediently आज्ञाकारी, यानी आपका आज्ञाकारी। यहाँ पर नेम आपका नाम लिखना है और यहाँ पर आपकी क्लास लिखनी है। तो इस एप्लीकेशन ज़्यादा बड़ी नहीं थी, कम से कम 2 या 3 लाइन की है, इसको आपको लिखनी है और इसे याद करनी है। एक बार वापस पढ़िए देखिए, टू द हेड मास्टर
MTC SSH मदर टेरेसा कॉन्वेंट सेकेंडरी शिक्षण समिति BIKANER बीकानेर। SIR सर RES PECT respect FULLY fully I BEG bad TO2 SAY say THAT that I HAVE have and URGENT urgent PIECE peace of WOR के वर्क AAT MY my HOME home। Respectfully, I beg to say that I have an urgent piece of work at my home। SOSO I CANNOT cannot COME come to SCHWL school, so I cannot come to school। KINDLY kindly GRANT grant ME LEAVE live FOR for THREE 3 DAYS days kindly grant me leave for 3 days। THANKIND thanking YOU thanking you YOU are your OBEDIENTLY obediently your obediently या नेम और ये क्लास। तो इस एप्लीकेशन को पढ़िए, लिखिए और इसको याद कर लिया है और याद करके फिर इसको बिना देखा अपने कॉपी में लिख कर देखिए आपने कितना सही किया या गलत किया।